नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और एक बार फिर से मैं हिंदी के कार्यपत्रक संख्या 74 को लेकर आया हुआ हूँ आपके लिए यहाँ पर हिंदी विषय में। और इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और यह जो कार्यपत्रक है इसमें वही पाठ है जिससे संबंधित पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 2 कार्यपत्रक पहले आ चुके हैं इस पर। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया जा रहा था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं और यह संस्मरण है। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें इसको देखना जरूरी है, क्योंकि जो हमने पहले पढ़े हैं उनको हम उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जिन्होंने अभी तक वे नहीं देखे हैं या उन कार्यपत्रकों को नहीं पढ़ा है वे उनको ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि वो इसी चैनल पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी जो इससे पहले आई हुई है। तो अब देखते हैं आगे कि प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना, क्योंकि उनकी एक थोड़ी सी जानकारी हमने जानी थी। उनके माध्यम से उनकी जन्मभूमि एवं उसके प्रति उनका लगाव, उनके परिवार आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। अब उससे आगे तो हमने क्या जाना था कि वे किस तरह से दिखते हैं और किस तरह के स्वभाव के व्यक्ति हैं, कहाँ के रहने वाले थे, मतलब कहाँ उनका किनकी जन्मभूमि थी और कर्म भूमि कहाँ पर है। साथ ही साथ उनके परिवार के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं आगे कि प्रभु की इच्छा थी वह बालक की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यही था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, से क्या किया, बीए किया। और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरज वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अब उस समय पे हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा जी थे। ठीक है। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध भी किया उन्होंने। और राम कथा उत्पत्ति और विकास, जो उनका विषय था शोध का, वह था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया, यानी कि उसका ट्रांसलेशन किया। ठीक है। और नील पक्षी के नाम से किया। किसका? ब्लू वर्ड का जो ट्रांसलेशन किया था उन्होंने हिंदी में। ठीक है। ब्लू बर्ड जो नाटक है वह जो था एक प्रसिद्ध नाटक था और यह लिखा था मातरलिंक ने लिखा था। और उसका जो रूपांतरण किया था हिंदी में, उसका नाम क्या था? नील पक्षी नाम था उसका हिंदी में। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष
हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोर्स तैयार किया। अब जब वे इस कॉलेज में थे, सेंट जेवियर्स कॉलेज में रांची में, तो उन्होंने संस्कृत, हिंदी और संस्कृत विभाग के वे विभागाध्यक्ष भी रहे और वहाँ पर उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध जो क्या था हिंदी अंग्रेजी कोर्स उसको तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, वहीं पर उन्होंने बाइबिल का भी वहाँ पे क्या किया था, अनुवाद किया और बीमार भी पड़ गए थे। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। तो भाई चले गए का मतलब कहाँ चले गए कि उनकी मृत्यु हो गई थी जब वे वहाँ पर थे। बाइबिल का उन्होंने वो किया था, रांची में थे। उसके बाद वे पटना आए, फिर वहाँ से दिल्ली आए और 47 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए। और 47 वर्ष बिताने के बाद वे चले गए का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तब वे 73 वर्ष के थे। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि लड़का हाथ से गया किसने घोषणा कर दी थी। तो जो फादर कामिल बुल्के थे उनकी माताजी ने यह घोषणा की थी। तो अगला देखिए कि फादर बुल्के के मन में संन्यास लेने की इच्छा कब जागी। जब वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हमने पढ़ा था ना कि अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग की, तब उन्होंने छोड़ दिया था। तब उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। फादर ने सन्यासी बनने के लिए क्या शर्त रखी। तो फादर ने जो सन्यासी बनने के लिए शर्त रखी, उन्होंने यह रखी कि मैं सन्यास लेने के बाद भारत जाना चाहूँगा। ठीक है। फादर बुल्के ने धर्माचार की पढ़ाई कहाँ पूरी करी। तो उन्होंने जो धर्माचार की पढ़ाई करी थी, ठीक है, वह जी सेट संघ में की थी। ठीक है, जी सेट संघ यहाँ पे लिखा है। 2 वर्ष पादरियों के बीच रहे हुए और वहीं पर उन्होंने उसकी पढ़ाई की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि फादर की भारत में हुई शिक्षा यात्रा पर विस्तार से लिखिए। तो जो उनकी शिक्षा यात्रा थी वे दार्जिलिंग गए, दार्जिलिंग से उन्होंने बीए किया, वहाँ पढ़ते रहे। उसके बाद 9 से 10 वर्ष उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करी। उसके बाद वे कलकत्ता आए, कलकत्ता से उन्होंने बीए किया, इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। ठीक है, तो ये उनकी पढ़ाई का था। फिर वो शोध उन्होंने किया था, ठीक है, हिंदी विभाग में प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में। और धीरेन्द्र वर्मा जी वहाँ पर क्या थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और उनका जो विषय था वह था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इस पर उन्होंने शोध किया था। ठीक है, ये उनके बारे में है। आगे देखते हैं, गतिविधि है और फिर क्रियाकलाप है। तो गतिविधि है कि कार्यपत्रक में कठिन शब्द छांटकर लिखिए और उनका अर्थ पता कीजिए। तो कठिन शब्द आपको छांटने हैं, कौन से आपको ऐसे कठिन लगते हैं, और उनका अर्थ साथ में लिखना है ढूंढ कर। अगला है क्रियाकलाप 2 कि आपने अपनी उच्चतम शिक्षा कहाँ तक और किस विश्वविद्यालय से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो जो आप अपनी शिक्षा है, जो उच्चतम शिक्षा है, उसको आपने कहाँ से सोच रखा है कि आप कहाँ से किस विश्वविद्यालय से उसको पूरा करना चाहोगे, कहाँ से आप उच्चतम शिक्षा लेना चाहोगे। चाहे आप ग्रेजुएशन करें, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए, एमए, बीएससी, ठीक है, एमएससी, या कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जो एमबीबीएस हो या एलएलबी हो, कुछ भी हो, चाहे पीएचडी हो। ठीक है, तो ये सब आप ज़रूर लिखें। तो उम्मीद है कि यह आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कार्यपत्रक, और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आप अच्छे से कर लेंगे। इन सभी को अपनी कॉपी में ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।